नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की झीलों और तालाबों की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है। इसके पीछे तो राज्य के भूगोल और इतिहास की एक बड़ी ही आकर्षक कहानी छिपी हुई है। तो हमारी पड़ताल का आधार है ये लिस्ट। पहली नज़र में देखने पर तो ये बस उत्तर प्रदेश के कुछ ज़रूरी जल स्रोतों की एक सीधी सादी लिस्ट लगती है ना। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन नामों में बहुत कुछ छिपा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई बस एक लिस्ट है या फिर ये हमें कोई गहरी कहानी बताने की कोशिश कर रही है। चलिए साथ मिलकर इन नामों के पीछे की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, इसी एक लिस्ट के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक कहानी है उन झीलों की जिन्हें प्रकृति ने खुद बनाया, और दूसरी है उन जलाशयों की जिन्हें इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए तैयार किया। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो प्राकृतिक झीलें हैं वो तो कुदरती तौर पर जमीन की अपनी हलचल से बनती हैं। ये इस इलाके की हजारों साल पुरानी शक्ल की गवाह हैं। और दूसरी तरफ हैं कृत्रिम झीलें, यानी जिन्हें इंसानों ने बनाया है। ये हमारी इंजीनियरिंग और काबिलियत का सबूत है। तो चलिए अब इसी लिस्ट को गाइड बनाकर एक टूर पर निकलते हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने इन झीलों को उनकी बनावट के हिसाब से, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम, इन दो हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी हाथों से बने उन अजूबों की जो इस लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में साफ साफ दो जलाशयों को कृत्रिम बताया गया है। एक है महोबा में बेला सागर झील और दूसरी है सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये दोनों ही इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई मानव निर्मित झीलें। अब रुख करते हैं उन कुदरती खजानों की तरफ जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और हाँ, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, जो दिखाती है कि ये प्रदेश कुदरती तौर पर कितना अमीर है। तो चलिए अब जरा इस प्राकृतिक झीलों की लंबी लिस्ट पर नजर डालते हैं। ये पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं। सफर शुरू होता है आगरा की कीठम झील से, फिर हम पहुंचते हैं मिर्जापुर की टंडादारी और सुल्तानपुर के राजा का बांध। ये लिस्ट हमें लखनऊ की करेला झील से होते हुए कानपुर और उन्नाव तक भी ले जाती है। और ये सिलसिला आगे भी जारी है, मथुरा के राधा कुंड से लेकर अयोध्या की दरबान झील तक। मतलब हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है ना। चाहे वो झांसी का बरुआ सागर हो या फिर महोबा का मदन सागर, रामपुर से मोहना तक, ये सभी पानी के स्रोत प्रदेश की जमीन का एक अटूट हिस्सा है। और इस लिस्ट के आखिर में हम देखते हैं अलीगढ़ की शेखा झील, पीलीभीत की फुलहर झील और संत कबीर नगर की मशहूर बखीरा झील जैसे नाम। कन्नौज से लेकर शाहजहांपुर तक ये लिस्ट वाकई उत्तर प्रदेश की कुदरती पानी की दौलत की एक शानदार झलक देती है। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा लैंडस्केप है वो कुदरत और इंसानी दखल का एक बहुत ही अनोखा संगम है। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर कुदरत और इंसान दोनों ने अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ प्राकृतिक झीलें भी हैं और मानव निर्मित जलाशय भी। दूसरी बात, ये लिस्ट हमें बताती है कि ये कीमती पानी के स्रोत राज्य के हर कोने में फैले हुए हैं और जाहिर है ये यहाँ की जिंदगी और पर्यावरण के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। इस मौके पर हेनरी डेविड थोरो की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, झील किसी भी जमीन की सबसे सुंदर और भावुक पहचान होती है। ये धरती की आंख की तरह है जिसमें झांकने वाला अपने ही मन की गहराई नाप लेता है। क्या खूब कहा है ना? ये बात इन झीलों की अहमियत को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आज जब हमारा पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए इन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की झीलों और तालाबों को बचाना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।